हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखा था। इस वीडियो में अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड टाइप के सेंटेंस को। तो देखिए, इसमें दो वाक्य आएगा तो उनमें से जो वाक्य पहले समाप्त होगा, ठीक है, वो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त बनता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है दोस्तों, उसी को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, करा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो देखो बाबू, जब भी दो वाक्य दे, ध्यान से सुनिए, जब भी दो वाक्य दे तो उन दोनों वाक्यों में से पहले क्या करोगे बबुआ? तो पहले छाटोगे, चयन करोगे कि दोनों वाक्य में से कौन पहले समाप्त हो रहा है। तो देखो बाबू, कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर नहीं आया था, उससे पहले का ये रोगी क्या हो चुका था? मर चुका था। तो जो वाक्य पहले समाप्त हो उसे दे दो 1 नंबर, और जो बाद में समाप्त हो उसे 2 नंबर। ठीक है, अब जो पहले समाप्त होगा प्यारे बच्चों, हमेशा ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो बाद में समाप्त होगा ये बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जब यहाँ वाक्य के बीच में नोट मैंने लिखाया था कि जब पूर्व या पहले शब्द आता है तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य होता है, जो बाद में समाप्त होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य होता है। तो एक ही जगह प्रिंसिपल क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब मुख्य उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले मुख्य उपवाक्य की मीनिंग लिखेंगे। तो अभी वाक्य है कि देखिए, यहाँ से वाक्य कि रोगी मर चुका था, तो चुका था आपका पहचान हो गया, ये मरना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे? मेन वर्ब। तो कौन मर चुका था? रोगी। तो रोगी हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछ सकता है कि इसका अनुवाद आप पहले क्यों लिख रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है, इसीलिए इसकी रचना हम पहले करेंगे। ठीक है, तो कर्ता रोगी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा द पेशेंट। पेशेंट माने क्या होता है? रोगी या मरीज। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? है। मरना का डाई, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? डाइड। अब ये बन गया। अब के पहले या पूर्व की मीनिंग हम क्या लगाएंगे? बिफोर। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? बिफोर। अब कह रहा है कि डॉक्टर के आने, तो आना ये आपका वर्ब है, तो कौन आया? डॉक्टर। डॉक्टर का हुआ सब्जेक्ट, तो करता डॉक्टर की मीनिंग हम लगा लेंगे द डॉक्टर। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद आना का कम होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलो, देखिए सिंपल ही वाक्य बनाते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि चलने से पहले, ठीक है प्यारे बच्चे, चलने से पहले रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी। ठीक है प्यारे बच्चे, 2 बार सीटी दी थी। ठीक है, तो कह रहा है कि चलने से पहले रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी। तो पहले आई सीटी दी है तो ये 1 नंबर पर, और चली है वो 2 नंबर पे। बाद में का मतलब 2 नंबर। जो पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आई पहले शब्द आया है तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा कौन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और जो बाद में समाप्त होगा कौन क्लॉज? तो बाबू सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आईपीसी वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे ना, तो देखिए सीटी देना मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो कौन सीटी दी थी? रेलगाड़ी। सब्जेक्ट हो गया।
अब ये 2 बार तो ये अदर वर्ड है, ठीक है। तो देखिए कर्ता रेलगाड़ी का मतलब हो जाएगा द ट्रेन, तो अब कर्ता हो जाएगा प्यारे बच्चे द ट्रेन, ठीक है। अब उसे किस टेंस में बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सहायक क्रिया बबुआ ही का लगाओगे हैड। अब सिटी देना का विसल होता है विसल, ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म विसल्ड हो जाएगा, ठीक है। 2 बार का हो जाएगा ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स क्या हो जाएगा 2 बार, ठीक। अब से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या हो जाएगी बिफोर, ठीक है। अब ये आकर रहा है कि चलने से पहले, तो कौन चली थी, तो रेलगाड़ी, इसका जो करता है वही करता है इसका भी है, लेकिन जब इस कर्ता को यहाँ पर एक बार लिख दिए हैं, तब इस कर्ता जब दोनों वाक्यों का सेम होते इस कर्ता को यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अगर कर्ता को आप लिख भी लेते हैं द ट्रेन को तो भी सही है, और नहीं लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन इसको हम किस टेंस में बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलना मेन वर्ब है, तो स्टार्ट माने क्या होता है चलना, और इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्टार्टेड, ठीक है। समझ आई बातचीत, चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया बाबू, चलो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए आगे बातचीत बढ़ाए ना, बातचीत आगे बढ़ाए ना। डस्टर का, चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है, देखो बाबू अगला एग्जाम्पल है सुनवाई, सुनवाई शुरू होने से पूर्व, होने से पूर्व, पूर्व मैं कोर्ट में, मैं कोर्ट में हाजिर, हाजिर हो चुका था, हो चुका था। तो देखिए सुनवाई शुरू होने से पहले मैं कोर्ट में हाजिर हो चुका था, तो अब बाबू ये वाला वाक्य पहले समाप्त हो रहा है तो इसे 1 नंबर दे दीजिए, और जो बाद में समाप्त हो रहा है उसे 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और जो बाद में समाप्त हुआ बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये मन ही मन विचार कर लेना है, पूर्व या पहले शब्द आया तो जो वाक्य पहले समाप्त हो प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाद में समाप्त हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अभी पीसी वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे ना प्यारे बच्चे। तो देखिए हाजिर होना आपका क्या, ये तो पहचान हो गया, ठीक है, हाजिर होना आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन हाजिर हो चुका था, मैं, तो मैं आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे सब्जेक्ट, ठीक है। कोर्ट में ये अदर वर्ड है, क्या है प्यारे बच्चे अदर वर्ड है, ठीक है। तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे आई। अब सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे है, ठीक है। अब हाजिर होना का अपीयर होगा, ठीक है, अपीयर मीन्स क्या हो जाएगा हाजिर होना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा अपीयर, ठीक है। अब कोर्ट में बचा तो कोर्ट में, तो में की अंग्रेजी हो जाएगा बिफोर, क्या हो जाएगा बिफोर, ठीक है, बिफोर हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट का हो जाएगा कोर्ट, बिफोर कोर्ट, कोर्ट में की अंग्रेजी बिफोर हो जाएगी। अब ये बन गया, से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या लगाएंगे, तो बिफोर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि सुनवाई शुरू होने, तो कौन शुरू हुआ सुनवाई, तो सुनवाई करता है तो हो जाएगा द हियरिंग, क्या हो जाएगा हियरिंग, ठीक है। शुरू होना का क्या होता है स्टार्ट, और इसका सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे तो हो जाएगा स्टार्टेड, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, नोट कर हो गया बाबू। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, चलिए मिटा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला एग्जाम्पल है कि अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, हाँ देखिए अगला एग्जाम्पल है कि माँ के मरने से पूर्व
मरने से पूर्व वह सारी संपत्ति बेच चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए पहले वही काम करेंगे कि 2 वाक्य है तो पहले सर्च करेंगे कि कौन पहले समाप्त हो रहा है कौन बाद में। तो माँ के मरने से पूर्व यानी माँ नहीं मरी थी, उससे पहले वह सारी संपत्ति बेच चुका था। तो ये पहले समाप्त हुआ तो 1 नंबर, आई बाद में समाप्त हुआ 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और जो बाद में समाप्त होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। लेकिन वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया तो जो पहले समाप्त हुआ प्रिंसिपल क्लॉज और जो बाद में समाप्त हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तब इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे। तो प्रिंसिपल क्लॉज वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे। तो ये देखिए चुका था तो पहचान हो गई, बेचना आपका क्या हुआ मेन वर्ब। तो कौन बेच चुका था, वह क्या हुआ प्यारे बच्चे सब्जेक्ट। क्या बेच चुका था, सारी संपत्ति, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसकी रचना पहले करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए करता हुआ आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही, ठीक है। सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे हैड, ठीक है। बेचना का सेल और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सोल्ड, ठीक है। अब सारी संपत्ति तो ऑल प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है संपत्ति, तो ऑल द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या हो जाएगी बिफोर, तो यहाँ पे हमने कर दिया बिफोर। माँ के मरने, तो मरना मेन वर्ब है तो कौन मरा माँ, तो कर्ता माँ की अंग्रेजी हो जाएगी द मदर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मरना की अंग्रेजी डाई, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा डाइड, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए तो हो गया, अब 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया। तो अब मैं 3-4-5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाएंगे घर से, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए तो अब नोट कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए 5 सेंटेंस मैंने आप लोगों को लिख दिया है, ठीक है। अब ये 5 सेंटेंस आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और 5 सेंटेंस बनाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताएंगे। चलिए सब वर्ड पावर आसान है, सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।